हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्विस मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है। ऐसे देखा जाए तो सर्विस मॉडल बहुत तरह के होते हैं। जो जो मेन सर्विस मॉडल हमारे पास है वो होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विस मॉडल्स क्लाउड कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, आज हम लोग देखेंगे सिर्फ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यानी कि SaaS। अब इस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करें तो कहता है कि ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। मतलब कि SaaS ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर इज a software delivery model in which software and its associated data are hosted centrally and accessed using a thin client, usually web browser over the internet। तो अगर हम लोग बात करें मीडियम की, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करने का जो मीडियम है वो आपका मीडियम है इंटरनेट। अब ये काम क्या करता है, तो इस सेंट्रली होस्ट होके, मतलब एक सेंट्रली होस्ट के द्वारा डिलीवर करता है सॉफ्टवेयर सर्विस को। कहाँ, तो अलग अलग क्लाइंट्स को। इसके साथ अगर हम लोग देखें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले हम देखें तो कहता है कि वी एक्सेस टू कमर्शियल सॉफ्टवेयर, वेब एक्सेस टू कमर्शियल सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है, कहता है जितने भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं वो वेब के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो कहता है सॉफ्टवेयर मैनेज फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन। जैसे कि अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज के द्वारा, एक सेंट्रल लोकेशन के द्वारा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड इन अ वन टू मेनी मॉडल। मतलब एक से हर जगह पे वो सॉफ्टवेयर डिलीवर हो सकता है, एक मॉडल से हर जगह पे वो डिलीवर हो सकता है। अगर वन टू मेनी की बात करें तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत कंसेप्ट है ER डायग्राम का, तो वहाँ पे हम लोग वो देखते हैं कि वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, इस तरीके का वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल। अब अगर इस जगह पे हम लोग देखें, कहता है कि सॉफ्टवेयर एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज और सेंट्रली होस्ट के द्वारा, एक सेंट्रल होस्ट के द्वारा बहुत सारे क्लाइंट्स को डिलीवर किया जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, कहता है यूजर नॉट रिक्वायर्ड टू हैंडल सॉफ्टवेयर अपग्रेड एंड पैचेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें हमारे सिस्टम में अगर कोई सॉफ्टवेयर है, अगर हमारे फ़ोन में कोई एप्लीकेशंस हैं, तो उन सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को हम लोगों को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ता है। जो भी लेटेस्ट फीचर हैं, जो भी न्यू फीचर ऐडेड हुए हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, उन सारी फैसिलिटी को, उन सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर अगर हम लोग ऑन डिमांड यूज़ करें, अगर हम लोग एज ए सर्विस उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, तो कहता है कि हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की, उसके पैचेस को अपग्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर ही आपको सर्वर से अलग होगा यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कहता है कि इजी कस्टमाइजेशन, बेटर एक्सेस, इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। मतलब कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के थ्रू हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर, हम लोगों को जो सर्विस मिलता है वो यूज़र ईजिली कस्टमाइज़ कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी बहुत बेहतर होती है, मतलब ईजिली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड होता है, कुछ अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए सिर्फ आपको सर्विस मॉडल को आपको पे करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। और बात करें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की, तो इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, तो सपोज़ मैंने आपको जीमेल पे कोई वर्ड फाइल आपको मैंने अटैच करके अब मेल भेजा, ठीक है, मैंने आपके आईडी पे एक वर्ड फाइल अटैच करके आपको सेंड किया। फॉर इंस्टेंस आपके पास वो वर्ड फाइल रीड करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं, तो क्या हम लोग जब उसको डाउनलोड करते हैं उस पर्टिकुलर अटैचमेंट फाइल को, तो वो हम रीड नहीं कर पाते क्योंकि उसके अप्रोप्रिएट हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर हम लोग प्रीव्यू देखें ऑन वेब, अगर हम लोग उस सॉफ्टवेयर की ऑन वेब अगर हम लोग उस अटैच डॉक्यूमेंट की प्रीव्यू देखें, तो एज इट इज़ जिस तरीके से सेंडर ने सेंड किया है उसी तरीके से वो कंप्लीट रिसीव हो जाता है। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर आपके पास आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग वेब। इसका बेस्ट एग्जांपल है
गूगल पे अगर जीमेल पे अगर कोई आपके पास मेल आया है, कोई अटैचमेंट है, तो उसको आप प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो कहता है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दो तरह का होता है। एक होता है आपका हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल। उसी का दूसरा नाम यहाँ पे दिया है। वर्टिकल को हम लोग यहाँ पे द अप्स ऑफ सैस कहते हैं और हॉरिजेंटल को डाउन देखेंगे आगे। तो कहता है कि सबसे पहले द अप्स ऑफ सैस में नो नीड टू बाई द एप्लीकेशन, डिप्लॉय देम एंड मेंटेन देम। हम लोग को एप्लीकेशन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ वहाँ पे डिप्लॉय करने की ज़रूरत है और जो भी हम लोग को सर्विस मिल रहा है उस सर्विस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके इस टाइप्स के अंदर कि नो नीड टू मेंटेन द इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स व्हाट, we also no need to maintain the any equipments or any infrastructure. We just need to stay on the cloud and access the facility what they are providing, what the service provider providing to the user. और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी कम होता है। कॉस्ट कम या ज़्यादा डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर, आपके अवेलेबिलिटी के ऊपर, आपके एक्सेस के ऊपर। जिस तरीके से यूज़र एक्सेस करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सेकेंड बात करें टैक्स की तो कहता है द डाउन्स ऑफ द सैस। ये क्या होता है? तो कहता है डिपेंडेंसी ऑन द सैस प्रोवाइडर। मतलब कि यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी है वो सैस प्रोवाइडर के ही पास रहेगी, पास में डिपेंडेंट होते हैं सारे। यहाँ पे सिक्योरिटी इशू भी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी इशू मीन्स व्हाट, की पॉसिबिलिटी है कि आपका डेटा किसी तरीके से मिसयूज हो जाए। लिमिटेड एप्लीकेशंस हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर बात करें आर्किटेक्चर ऑफ द सैस की, ठीक, यहाँ देखते हैं तो कहता है कि एप्लीकेशन डिजाइन फॉर सैस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर required a number of key considerations to leverage the benefit delivered by the cloud. The design of the traditional application considered limited resources. मतलब जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन किए गए हैं, जो भी एप्लीकेशन हमारे पास SaaS के थ्रू है या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू है, वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है कुछ की कंसिडरेशन की कि किस तरीके से क्लाउड की जो डिलीवरी के बेनिफिट है वो एक्सेस किया जा सके। और अगर डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म से देखें तो डिज़ाइन ऑफ द ट्रेडिशनल एप्लीकेशन कंसिडर्ड लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब कि जो भी ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस की डिज़ाइन है वो उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन अगर हम लोग क्लाउड बेस्ड बात करें तो यहाँ पे रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ही रिसोर्स आपका लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे इसके साथ देखें तो कहता है कि यहाँ पे आपके पास दो टर्म है, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की बात करें तो कहता है सॉफ्टवेयर विच आंसर द नीड ऑफ अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। वर्टिकल साइज के अंदर हम लोग देखते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के नीड को आंसर करे उसको हम लोग वर्टिकल साइज में डालते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो कहता है कि सॉफ्टवेयर फॉर द हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, फिनांस इंडस्ट्रीज। अब साथ ही बात करें हॉरिजॉन्टल साइज की तो कहता है द प्रोडक्ट विच फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर कैटेगरी। जो भी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कैटेगरी पे फोकस्ड होता है वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर आता है। जो भी सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर होता है वो वर्टिकल सैस के अंदर आता है। अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो हम लोग देखकर समझ सकते हैं कि एक सैस मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वो कहाँ से एक्सेस हो सकता है, उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। हम लोग नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, अलग फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं, कुछ कोड्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस भी का भी कम्बिनेशन है। और ऐप एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो वो भी आपके पास इंटीग्रेटेड है यहाँ इस सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब देखें एडवांटेज की बात करें अगर हम लोग सैस की, है कि इसको हम लोग इजली यूज़ कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। वेंडर अकाउंटेबिलिटी भी आपके पास पॉसिबल। मतलब कि अगर बात करें हम लोग सैस की तो इस्तेमाल करना इसको बहुत आसान है, इसको यूज़ करना कोई भी मुश्किल वाला काम नहीं। अब एडवांटेज के बाद, जैसे कि पहले भी कहते हैं कि हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज होता है, तो यहाँ भी सैस का भी कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि रोबस्टनेस, ये उस लेवल तक रोबस्टनेस प्रोवाइड नहीं कर पाता है जितना हम लोग ट्रेडिशनल वे में कर लेते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ हमारे हाथ में होती है, हम लोग डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन अगर सैस की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी सर्विस प्रोवाइडर पे हम लोग डिपेंडेंट। दूसरी पॉइंट की बात करें तो कहता है कि प्राइवेसी, तो अगर ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है तो प्राइवेसी या सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे आ सकता है।
नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है डिसएडवांटेज का, रिलायबिलिटी। मतलब कि रिलायबल कितना हद तक है ये कह पाना मुश्किल है। अगर हम किसी भी क्लाउड बेस्ड अगर हम कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो रिलायबल है या नहीं, कितना हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के बैंडविड्थ के ऊपर, आपके सिस्टम के कैपेबिलिटी के ऊपर, कि किस तरीके से हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हमारा सिस्टम स्लो वर्क कर परफॉर्म कर रहा है, अगर हमारा बैंडविड्थ सही से काम नहीं कर रहा है, तो भी पॉसिबल है कि हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाए ईजिली वे में। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लाउड के थ्रू कोई भी सर्विस को अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोग को हर हाल में बेहतर नेटवर्क से कनेक्ट होना होगा, हम लोग को हर हाल में बेहतर कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम के साथ कनेक्ट होना होगा, क्योंकि कोई इशू ना आ सके। अदरवाइज इश्यूज हमारे पास मिल सकते हैं। ओके।